सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हमारे बीच एक अजीमुशान हस्ती मौजूद है। जनपद सहारनपुर के ग्राम पीर माजरा से नसीम जोगी साहब। और लगातार हम भी देखते आए हैं कि ये समाज में हमेशा मेहनत करते रहते हैं, कहीं ना कहीं नौजवानों को मोटिवेट करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। तो आज ये हमारे कस्बा थाना भवन में पहुंचे। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना वक्त हमें दिया, इतना कीमती समय, जबकि ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इतनी व्यस्तता के बाद भी इन्होंने हमें समय दिया। सबसे पहले तो मैं बार बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे बुजुर्ग है, और जब जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करके चलेंगे तब तक हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज ये हमारे बुजुर्गों की ही देन है जो हम लोग यहाँ पर है, आप लोगों को बात बता रहे हैं या फिर आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ये सब इन्हीं बुजुर्गों की सरपरस्ती का कारण है। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनका साया, इनकी सरपरस्ती हमेशा हमारे सिर पर रखे। ऐसी दुआओं के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और आपके बीच मौजूद जनाब नसीम जोगी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आने वाली जनरेशन को आप अपना संघर्ष बताएं और अपना सफर बताएं कि ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था। साथियों, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त तो हम पैदा भी नहीं हुए थे जब इन लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया था। तो आज इन्हीं की जबानी मैं जानना चाहूंगा कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या लक्ष्य रहे इस सफर में, क्या कठिनाई आई और कहां कहां आपने पूरे देश में भ्रमण किया और हमारा समाज कहां कहां देश के हिस्सों में विराजमान है। बहुत से सवाल उठते हैं मन में, आप लोगों के भी उठते होंगे सवाल कि हमारा ये जो समाज है मुस्लिम जोगी समाज, ये देश के किन किन कोनों में है, कितनी जनसंख्या हमारे भारतवर्ष में हमारे समाज की है। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं, तो उनका जवाब हमारे बुजुर्ग ही दे सकते हैं क्योंकि एक उम्र का तजुर्बा भी इनके साथ है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वे समाज को जागरूक करें और आने वाले जो जनरेशन है उनका ज्ञान बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान राजा साहब, आप वाकई एक अच्छी सोच के मालिक हैं और मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। समाज के लिए आप सोचते हैं, समाज के लिए वक्त देते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके वालिद साहब ने जो मेहनत करके हमारे समाज को एक ऐसा होनहार, कर्मठ, जुझारू बच्चा दिया, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं अल्लाह उनको भी इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। और पूरी बिरादरी के लिए आपका नाम, आपके समाज का नाम एक मील का पत्थर साबित होगा इंशाअल्लाह। मेरी आप लोगों से ऐसी उम्मीद है। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि मेरा कोई मकसद इस चीज से, न मुझे इसके बारे में कोई इल्म था, न कोई जानकारी थी। सफर शुरू हुआ मेरा एक सलमानी समाज का एक प्रोग्राम था रामपुर में 2002 के करीब। उन्होंने मुझे दावतनामा दिया और दावतनामा, हमारे गयूर सलमानी साहब हैं, मेरे दोस्त हैं वो, उन्होंने दावतनामा दिया तो मैं उनके प्रोग्राम में पहुंचा। मैं बहुत शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जब उनकी गाड़ियों पे 3 बत्ती लगी हुई आई तो वो अपना रोना रो रहे थे वहां। हम क्या बाल बनाने के लिए पैदा हुए, हम क्या प्लेट धोने के लिए पैदा हुए। लेकिन मेरे दिमाग में अपने समाज के लिए एक सोच पैदा हुई, यार इनका, हमारे सलमानी भाइयों का तो बहुत जगह 2-2 4-4 घर हैं। हमारे समाज के तो बड़े बड़े मतलब कस्बे के कस्बे, जिले के जिले, भाई सिटियों में भी हैं, गांव के गांव हैं हमारे समाज के माशाल्लाह। एक बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तरांचल में, हरियाणा में और पंजाब में, यहाँ तक के मतलब मध्य प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं मैं जहाँ जहाँ तक घूमा हूँ, मैं कर्नाटक में भी गया। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा समाज बहुत बड़ा समाज है, ये तो अब पता लगा, लेकिन उस वक्त भी इतना जरूर पता था कि हम बहुत बड़ी तादाद में हैं। इसका कारण एक था कि हम एक दूसरे को इसलिए नहीं जान सक रहे थे कि हम कोई कोई उपनाम लगाता था, कोई कुछ उपनाम लगाता था, और जोगी समाज के नाम से हम जाने नहीं जाते थे। तो मेरी एक सोच बनी कि मैं अपने समाज को तलाश करूंगा इंशाअल्लाह, और वहीं से मेरा सफर शुरू हो गया। मेरा एकदम दिमाग घूम गया और मुझे ये तय कर लिया मन में कि अपने समाज को तलाश करूंगा, और अपने समाज को तलाश करके उनको एक इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह। और उस वक्त संघर्ष शुरू हो गया। फिर सलमानी समाज की ये लोनी में एक उन्होंने प्रोग्राम किया था, कोकफ हमीद, मदन भैया और हमारे मरहूम मुनव्वर साहब, वो बहुत लोगों ने वहां शिरकत की और बड़े बड़े नेता उसमें आए। तो मेरा भी सलमानी समाज के लोगों ने वहां MP साहब जो हमारे मुनव्वर हसन मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए, उनके साथ मेरा उन्होंने सम्मान किया, स्वागत किया। आज तक भी वो सबूत मेरे पास हैं। और सफर ये शुरू कर दिया वहीं से कि 5 साल अपने समाज के लिए अपने जिले में मेहनत की। मुझे मेरे मामू, भाई, चाचा, ताया सब कहते थे, बेटा तो अलग अलग समझाता फिरता है, एक ही बार मीटिंग करके बता दे सब लोगों को तेरी परेशानी क्या है। तेरी परेशानी हमारे से देखी नहीं जाती, तो बिल्कुल दीवानगी का आलम हो गया तेरा। मुझे कहा जी मैं करूंगा जरूर मीटिंग, लेकिन जब करूंगा जब मेरे गांव के पूरे लोग राजी हो जाएंगे और वो मुझे समझ लेंगे, और जब वो समझ लेंगे तब मैं मीटिंग करूंगा। जब जिले के लोगों को ये यकीन हो गया कि ये बच्चा, ये हमारा भाई, हमें बेचने का नहीं, इसे कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं, और इसकी बात तो हमें सुननी चाहिए। अब बातें मेरी क्या थी, तो 5 साल के बाद जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा करने की बात हुई, सबने खबरें पहुंचाई और खाने दाने का, टेंट वेंट का सबने इंतजाम किया। मैं गांव के लोगों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि सभी ने, उसमें चाहे 1000 रुपए आए, चाहे 2-2 रुपए आए, सभी ने मिलकर के अच्छी मीटिंग की और अच्छी व्यवस्था की। मैं दिल की गहराइयों से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। अब तो बहुत लोग रहे भी नहीं। तो जैसे ही प्रोग्राम हुआ तो हमारे बुजुर्गों ने पूछा, भाई ये पंचायत किसने बुलाई, किस लिए बुलाई। तो मेरा एक सवाल था, मेरा एक अर्ज किया लोगों से कि मेरी बिरादरी की बच्चियां, ज्यादातर हमारा इसी पर संघर्ष रहता है कि वो लड़की भेजता नहीं, अगर भेज दी तो वो रखता नहीं। ये सारे तमाम मुद्दे, बाजा जैसे रूढ़िवादिता, दहेज, तालीम, इन चीजों पर हमने मशवरा किया और सबने बड़ी सराहना की उस बात की। और वो फ्री की बातें सब बताता हूँ मैं, अपने समाज की तारीफ करना, अपने बुजुर्गों की तारीफ करना, अपने घर को संवारना, अपने बच्चों को संवारना, अपने समाज को संवारना, फिर पूरी इंसानियत के लिए काम करना। तो ये चीजें बड़ी पसंद आई लोगों को। लेकिन फिर एक बात होती है कि बड़ा कौन और छोटा कौन, उसमें चौधरियों ने फिर रख दी वो मसला। मैं ये बात इसलिए नहीं बताता कि अब मैं बहुत बड़ा आदमी हूं या मेरी बहुत लोकप्रियता है, लेकिन काम को देखते हैं पब्लिक, समाज के लोग किसी के धन को और किसी के कपड़ों को नहीं देखता, समाज देखता है काम को। तो वहां एक बात आ गई कि बड़ा सदर कौन और छोटा कौन। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं ये कहा कि जहां से हम शुरू हुए थे फिर वहीं खड़े हो गए। मेरा मकसद अपने समाज की उन्नति का है, तरक्की का है, तालीम का है। मेरी बहू बेटी ऐसी तैयार हो जाए कि दूसरे घर का खुशियों का बाइस बने। मेरी बच्ची ऐसी तैयार होकर के जाए दूसरे के घर में, जो उस घर में भी खुशियां भी करें और जहां मेरे पास आवे मेरे घर में भी खुशियां भी करें। इस पे हम तैयारी कैसे करें, अपने बच्चों को तालीम हासिल करके उनमें समाज में उनको अच्छा एक मर्तबा कैसे मिले,
जोगी समाज के लोगों का सम्मान कैसे बढ़े, जोगी समाज को जान कैसे ले लोग, जो चीज दिखती नहीं वो बिकती भी नहीं। तो समाज हमारा दिख नहीं रहा था, इसलिए ये सफर वहां से शुरू हुआ और वो मीटिंग अल्लाह ने बड़े अच्छे से माशाअल्लाह सफल रही और बड़ा खुश हुए सब लोग। उसके बाद जो है वहाँ वोटिंग शुरू हुई। खैर मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, जो मेरे खिलाफ वहाँ तैयार किए थे हमारे बुजुर्ग थे, उनके 9 वोट आए, बाकी सब मेरे आगे थे। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे बुजुर्ग वहाँ चुनाव में खड़े कर दिए। मैं किसी अपने बुजुर्ग से चुनाव थोड़े करूँगा। मुझे चुनाव जीतने के बाद भी, सारे वोट आने के बाद भी उनका सम्मान बढ़ाया और मैंने कहा मेरे तो ये सब कुछ हैं, मेरे बड़े हैं, हाजी जी थे, बुजुर्ग हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। और उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरीके से मेरा साथ दिया, पंचायतों में जहाँ जहाँ भी बुलाए। ये 5 साल का सफर रहा और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से मुझे कामयाबी मिली। फिर उसके बाद हम थाना भवन से कुछ लोग हमारे पास गए, मेरा फिर थाना भवन में सफर शुरू हुआ। इस्लाम चौधरी, कामा भाई, सबसे बड़ा शुक्रगुजार इस्लाम भाई का, थाना भवन वालों का, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। बड़ी मेहनत और उन्होंने ये कह दिया था कि